तो चलो फिर एक और नई रीडिंग लेते हैं आपकी, फाइंड आउट करते हैं आपके पर्सन की आज की फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स ऑब्वियसली, आपकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, आप लोगों का नेक्स्ट एक्शन आज की डेट में क्या हो सकता है, या फिर हम इसको नेक्स्ट 24 या नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो ऐसा ही लेते हैं कि नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स के बीच में आपके पर्सन ऐसा क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में, ऐसा क्या एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। ठीक है गाइस, तो hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So yes, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you need to watch this reading. तो चलो फाइंड आउट करते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपके लिए ऐसा क्या करने वाले हैं, या फिर ऐसा क्या सोचने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स। ठीक है, चलो या इफ यू वांट यू कैन थिंक अबाउट योर पर्सन। ठीक है, तो पहले हम लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स क्या रहेगी। सो द फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। इतनी हंसी आती ना मुझे ये कार्ड देखती जब मैं। सेकेंड कार्ड इज अरे यार इसका पता मतलब क्या है। नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोचने वाले हैं। ये पूरा का पूरा इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, इट्स ऑल अबाउट मिसिंग समबडी। अच्छा कार्ड है यार। ये आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पता क्या सोच रहे हैं यार मैसेज कर दूं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स का एक बड़ा ही पॉजिटिव मीनिंग निकलता है, पता है आपको। 10 ऑफ वॉन्ड्स पता है ये क्या कह रहा है, अरे जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर दूँ, जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सके जल्दी से ख़त्म कर दूँ। 10 का मतलब क्या होता है, 1 + 0 विच इज़ इक्वल टू 1। और एस ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी में आऊँ और उसको अप्रोच करूँ बहुत ही पैशनेटली। ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। क्या खतरनाक फीलिंग्स है आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स। संभल के रहो। स्ट्रेंथ। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस चीज़ की बंदे को कमी है या बंदे को बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही। ठीक है, तो इस कार्ड को हम जो है वो क्लैरिफाई कर लेते हैं। बंदा आखिर इस एनर्जी में है या ये एनर्जी का एब्सेंस है उसके। ओ माय गॉड, ये बंदा जो है ना इसको बिल्कुल बहुत फट्टू है यार। ये बंदे में दम नहीं है, बंदा ज़रा डरपोक सा है। 5th कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स। हम ये देख लेते हैं बंदा अपने आप से ही लड़ रहा है या आजू बाजू के लोग इसके साथ लड़ रहे हैं, देखते हैं वो। ठीक है, तो ये बंदा जो है इसके जो पता है क्या है, इसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको ना बहुत तरह तरह के सजेशंस दे रहे हैं, तरह की एडवाइजेस दे रहे हैं, ये कर ले वो कर ले एंड ऑल दैट। इसके फ्रेंड्स पता नहीं, अब वो भी इसको समझ नहीं पा रहे, तो वो अपनी तरफ से जो उनको ठीक लगता है वो समझाते हैं उसको। सीधी सी बात है। डेथ, उसके बाद
मैं बताऊंगी डेथ का मतलब भी, डोंट वरी। बॉटम की एनर्जी आई है एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो अब पहले हम जो है डेथ को क्लियर करते हैं। डेथ की एनर्जी को क्लियर करो माय डार्लिंग यूनिवर्स। तो ये जो अपना कन्फ्यूजन वाले स्टेट में है ना, आपके बंदे जो है वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जो पहले वाले कार्ड से भी समझ में आया। तो ये जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है ना, इस एनर्जी से वो निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अगर कंफ्यूज रहा तो मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाना है, मुझे कुछ नहीं मिलना है और मैं वैसे ही पछताते हुए रह जाऊंगा, हाथ मलते हुए रह जाऊंगा। तो वो बेसिकली ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से निकलना चाहते हैं। समझ में आई बात? और फिर आपके साथ साफ साफ बात करना चाहते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है ये बात करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो आपके पर्सन को स्ट्रेंथ तो है नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सारी बातें मैंने आपको पहले ही समझा ली थी कि वो जो है, ये बंदा जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और इतना ज़्यादा सोच रहा है, सोचते सोचते सोचता है यार एक छोटा सा मैसेज कर दूँ। और फिर सोचता है मेरी ज़िंदगी के जितने भी लफड़े हैं, जितने भी यहाँ वहाँ के अनफिनिश्ड काम है, अनफिनिश्ड बिजनेसेस है, उसको ख़त्म कर दूँ और ख़त्म हो भी जाएगा। वो ऐसा बंदा सोच रहा है। उतना बड़ा मसला नहीं है, ऐसा सोच रहा है। ऐसे शेर बनने की कोशिश कर रहा, पर है नहीं। हाँ, है तो अंदर से ऐसा फट्टू। तो वो सोच रहा है कि ये ख्याली पुलाव बनाता है ये बंदा। तो ये सोच रहा है बंदा कि मैं बड़े अपने पैशन, वीगर, वाइटैलिटी के साथ जो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है, ऐसा उसको भ्रम है। हाँ, तो उसको लेके मैं जाता हूँ अपनी बंदी के पास, या बंदी सोच रही है बंदे के पास जाता हूँ और मैं सारी सारी दिल की बात कह देता हूँ, ठीक है। फिर दूसरे ही पल वो ये सारी बातें ना डिस्कस करता अपने दोस्तों से, या करती है, अपने दोस्तों से डिस्कस करता है या डिस्कस करती है। तो फिर उसके दोस्त बोलते हैं, उनके अलग अलग इंसान का अलग अलग ओपिनियन होता है ना, तो वो फिर ऐसा ऐसा सब उसे कहते हैं। कोई कहता है कुछ कर, कोई कहता है कुछ कर, कोई कहता है यार चिल मार, ये सब क्या लफड़े में पड़ा है, आना होगा तो आ जाएगा, या आना होगा तो आ जाएगी, एंड ऑल दैट। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता। फिर उसे लगता है यार मैंने फालतू पूछा, ऐसा भी सोचता है वो। फिर सोचता है ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में तो भाई साहब या बहन हमेशा रहती है ना आपकी। बहन नहीं है मुझे पता है। तो वो सोचता है या सोचती है कि ऐसा कन्फ्यूजन में रहने से कुछ नहीं होने वाला। दोस्त भी आजकल कमीने टाइप्स होते हैं, तो वो सोच रहा है कि अरे यार ये दोस्तों से क्या पूछना वूछना है, मैं खुद ही चेंज हो जाता हूँ। ये डेथ की एनर्जी है, ये आपको मतलब समझता है डेथ की एनर्जी का? बहुत भारी कार्ड है। तो वो सोचता है या सोचती है, बंदा या बंदी जो भी है, कि यार ये सब बेकार है, चेंज मुझको ही मेरे में ही लाना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं ये ऐसी ही एनर्जी में ज़िंदगी भर रहूँगा या रहूँगी। और फिर हाथ में तलवार लेके शिवाजी महाराज बन जाते हैं। और वो सोचते हैं अब तो मैं बिल्कुल साफ साफ जो मेरे दिल में है वो मेरी ज़ुबान पे रहेगा और वो उसके दिल तक पहुंचा दूंगा मैं, या पहुंचा दूंगी मैं। ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में। सो गाइस कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि ये तो यार आपके लिए एक अजूबे से कम नहीं होगा। अगर होगा तो यही बात होने वाली है। तो क्या ये होगा? देख ले इसी रीडिंग में। बड़े खुश हो रहे हो? हाँ। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है नेक्स्ट 24 आवर्स में ये तलवार उठा के आएंगे आपके पास साफ साफ बात करने। पता, मैं एक बार ना ये वाली एनर्जी को मैं फिर क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स की, ओके। देखते हैं ये क्या है एनर्जी। मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड उल्टा क्यों है? मैंने उल्टे तो नहीं रखे कार्ड्स? नहीं। अच्छा, ये पता क्या है, ये पहले इस बंदे ने सोचा था या बंदी ने सोचा था कि चलो निकल जाते हैं यार, क्या है रखा है इन सब चीज़ों में, प्यार से बढ़कर भी बहुत ज़्यादा दूसरे काम ज़रूरी है। मेरा प्रोफेशन, मेरा बिजनेस, मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी, मेरा दिस, मेरा दैट, तो चलो यार निकल जाते। ऐसे इस बंदे ने सोचा या बंदी ने सोचा, पर निकल नहीं पाया यार, निकल नहीं पाई वो, ठीक है। तो वो अब सोच रहा है कि बेहतर यही रहेगा कि कुछ बात ही कर ली जाए। तो बात करेंगे, ठीक है।
अब क्या आपके पर्सन सच में आपसे नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में कुछ बात करेंगे जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे? चलो देखते हैं उनका एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। मैजिशियन उल्टा आया। इसका मतलब पता है, आपके पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है। अभी ये जो पर्सन के पास जितने भी पावर्स हैं उसके पास, वो ना बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा उनका। वो अपने पावर्स का इस्तेमाल इंसान हमेशा जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करता है और बड़े ईमानदारी से करता है। लेकिन ये पर्सन जो है ये बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जीज यूज़ करेंगे। हो सकता है ये रॉन्ग आईडी से आपको कहीं से मैसेज करेंगे, ये हो सकता है। या फिर कुछ ऐसा शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे आपकी तरफ पहुंचने के लिए, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो सब जानने के लिए। तो ये पर्सन जो है बहुत ही शातिराना टाइप का पर्सन दिख रहा है अभी नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में। कौन मैन बन जाने की कोशिश कर रहा है, चालाकियों से और मैनिपुलेटिव एनर्जी से आपके दिल में घुसने की कोशिश करेगा ये बंदा। ऐसा ही दिखाई दे रहा है, आपको रीच आउट करने की कोशिश करेगा। वैसे वो जानना चाहता है आप अभी भी इन हैं उसकी लाइफ में या आउट हो चुके हैं। 2 of Wands कभी कभी सोचता है यार है मेरे लाइफ में चॉइसेस तो हैं, लेकिन क्यों ना मैं इसी को चूज़ कर लूँ, कहीं और क्यों जाऊँ, इसका तो मैं इंतज़ार मरते दम तक करूँगा या करूँगी, ऐसा वो सोच रही। क्योंकि आप तो उनकी दुनिया हो, आपके आपसे ही शुरू होता है सब कुछ और आप ही में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वो सोचता है। दूसरी बात ये भी सोच रहा है यार ये साइकिल पता नहीं कब ख़त्म होगी, और ये साइकिल अगर ख़त्म हो जाए तो मैं एक नई साइकिल इस पर्सन के साथ शुरू करूँ, एक नई ज़िंदगी इसके साथ शुरू करूँ, ये चक्कर कब तक चलता रहेगा। तो बेसिकली कुछ चीज़ अपनी लाइफ से वो एंड भी करना चाह रहे हैं। आपके साथ जो कुछ चल रहा है वो बड़ा अच्छा तो नहीं चल रहा ना, तो उसका एंड है, उसका खात्मा हो जाए तो अच्छी ही बात है ना। अगर ये नहीं है और वो किसी और रिलेशनशिप में है या फिर किसी और कनेक्शन में, तो उसका एंड होना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी एंड होने के इंतज़ार में है। तो दोनों ही केस में यार चित भी आपकी पट भी आपकी, यार दोनों ही केस में ये एंडिंग आपके फेवर में ही है। वेरी गुड। एक्शन एक्शन देखो भाई साहब का, या बहन जी का आपकी। सिक्स ऑफ वांड्स, इनको ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ एस्टीम, अपना, मैं वो प्राइड बोलूँगी, कौन सा प्राइड रहता है वो, फॉल्स प्राइड, बड़ा प्यारा है। तो इनको ऐसा लगता है यार मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मैं तो नहीं झुक सकता, मैंने अगर कुछ कर दिया, बंदे ने ना बोल दिया या बंदी ने ना कर दिया तो क्या होगा यार, मेरी तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। और मैं वो बंदा जिसको 24 घंटे अटेंशन मिला करता था इस बंदी का या इस बंदे का, तो ये कैसे हो सकता है यार, ये तो उल्टी गंगा बह बह रही है, वैसे सोच रहा है। तो ये बंदे को लो सेल्फ एस्टीम भी हो सकता है, उसे लग रहा है वो आपके लायक ही नहीं है अभी। ये भी हो सकता है, उसे ऐसा लग रहा है उस आपके पास जाता हुआ वो कहीं छोटा तो नहीं दिखेगा। हाँ, इतना टॉल डार्क एंड हैंडसम है, या फिर चर्पी ग्लोई एंड हैंडसम है, कुछ भी हो सकता। या फिर आप बड़े ब्यूटीफुल बोल्ड एंड व्हाट नॉट है, तो आप छोटे दिखोगे यार, आप चले जाओगे तो। बेसिकली यहाँ पे बहुत बड़ा ईगो आ रहा है आप लोग का, तो आप सोच रहे जाऊँगा या जाऊँगी मैं तो छोटा दिखूँगा या छोटी दिखूँगी, तो मेरी जो तो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी। मैं तो चौड़ा करके अपने चौड़ा और चौड़े में जाता था उसके पास, या चौड़ी में जाते थे, तो ये वाली बात है, ये एनर्जी वो है, तो इसलिए यहाँ आगे आना ज़रा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये देखिए 10 of Cups, ये भी रिवर्स ही आया है। तो आप अपने ये यूनियन को दाव पे लगा रहे हैं ऐसा करके, ये कार्ड यही कह रहा है एक्चुअली, कि आपका ईगो आपके आड़े आ रहा है और इसी वजह से जो है ये आपका यूनियन होने में मुश्किल जा रही है। तो आप लोग बेसिकली अपनी जो क्या कहते हैं, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो फेक कर रहे हैं। आप चाहते ज़रूर हैं आपके पर्सन, या आप दोनों भी, दोनों में से कोई भी हो सकता,
लेकिन आप छुपा रहे हो उन सारी चीज़ों को, तो यहाँ एक्शन तो कम दिखाई दे रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो हैं उनको यूनिवर्स, आपको या आपके पर्सन दोनों को ही कॉमन एडवाइस हमेशा कॉमन ही रहती है। क्या एडवाइस देने वाली है यूनिवर्स? ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यही एडवाइस दे रही कि कब तक यार एक पेड़ से लटक के यूं ही रहोगे आप लटके हुए से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप थोड़ी आगे बढ़े, आपका ये रिश्ता आगे बढ़े, आप एक लेवल अप हो जाएं, आप कुछ करें अपने लाइफ में, आप कुछ बने अपने लाइफ में, तो फिर ये पॉज वाली एनर्जी से निकल जाइए। ये तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आप खुद ही है अपनी लाइफ में। आप सोचते ज़्यादा हो, करते कम हो, तो ये एनर्जी में से आपको निकलना पड़ेगा। और ये जो स्टक वाले पोजीशन में हैं आप, आपकी रिलेशनशिप जो स्टक वाली पोजीशन में है उसमें से आपको निकलना पड़ेगा और आगे कुछ काम करना पड़ेगा। तो यही एक एडवाइस है छोटी सी यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों के लिए। ठीक है, अब हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं ना यार, आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, ये सारे कार्ड उठा लो, ये भी यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि आखिर आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। तो आपके पर्सन जो है ये घमंड एंड गुरूर में है भरे हुए अभी। इनको अपने नाम का बड़ा क्या है, बड़ा गुमान है। तो अभी ये फाइंड आउट करते हैं कि आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में आपके पर्सन के लिए कैसी रहेगी। ओके गाइस, द फर्स्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा, 2 ऑफ पेंटिकल्स। पता है व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा का मतलब ये आया कि आपकी ज़िंदगी तो बदलने वाली है। आपका तो यूनिवर्स ने पहले से ही खाता बना के रखा हुआ है, आपके ज़िंदगी में क्या लिखा है वो तो उसने पहले ही लिख रखा है। आपने कोशिशें बहुत की, नो डाउट, लेकिन अभी आप जो सरेंडर कर दे, सरेंडर करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गिव अप करना इज़ नॉट गुड। तो अगर आप गिव अप कर रहे हैं क्योंकि आप कन्फ्यूजन में हैं, तो यूनिवर्स आपको वार्न कर रही है, डोंट गिव अप बिकॉज योर फेट इज़ अबाउट टू चेंज। सो दिस इज़ वॉट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू। सो डोंट बी इन अ confusing state of mind. This is what universe is telling you. Yes, 5 of cups, आप बहुत ज़्यादा मायूस है, आपने शायद काफ़ी कोशिशें भी की और आपको हमेशा लगा कि आपको शायद ऑप्शन जैसा यूज़ किया गया है और आपको शायद बहुत स्टेप ट्रीटमेंट मिला है, ये भी हो सकता है, या फिर आपको बहुत इग्नोर किया गया है किसी भी बात को लेके, हो सकता है किसी पर्सन को लेके या फिर किसी काम को लेके जिसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया हो आपके ऊपर। तो आपको बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फील हो रहा और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्थलेस समझ रहे हैं अभी। नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में आप अपने आप को यही समझने वाले हैं। आप बेसिकली अभी इतना थक गए हैं, आपने काफ़ी उनके ऊपर जासूसियाँ की हैं, स्पाई किया है, उनको स्टॉक करते थे आप, अब वो भी नहीं करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर आप रॉन्ग आईडी से उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे, या फिर आप दिल ही दिल में घुटते रह जाओगे लेकिन उनको ना मैसेज करोगे ना ही उन्हें स्टॉक करोगे, ये भी इसका मतलब होता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी उल्टी ही आई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब अभी आप फाइट नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप को लेके, आप बिल्कुल थक चुके हैं, आपने काफ़ी फ़ाइट किया है, आप ना ही मायूस हो रहे हैं अभी, ना ही खुश हो रहे हैं अभी, ना ही आपको कोई उम्मीदें रह गई हैं बाकी। तो आप अभी बेसिकली आप डर भी नहीं रहे हैं अभी, आपको कोई डर भी नहीं है इनको खोने का या फिर कुछ होने का, क्योंकि आपने पहले से ही तय कर लिया है कि आपकी लाइफ में अभी कुछ रखा नहीं है, ये ऑलमोस्ट एंड हो चुका है इनके साथ सब कुछ। तो आप जो है वो आपने गिव अप कर दिया। एक्चुअली देखो, गिव अप की एनर्जी यहीं से आ गई थी, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा आया, मैंने कहा था सरेंडर करना इज़ गुड। व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स, यू
इन फैक्ट अलाउ यूनिवर्स टू अनफोल्ड द थिंग्स ऑन इट्स ओन, एंड आपको मालूम है यूनिवर्स जो भी करती है वो फिर आपके बेस्ट के लिए करती है, वो सरेंडर वाली बात है। गिव अप का मतलब ये होता है कि आपने यूनिवर्स से ये कह दिया कि नहीं ये तो ख़त्म हो गया, तो अब आपने पहले ही तय कर लिया कि ख़त्म हो गया, तो अब यूनिवर्स क्या करेगी, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। बिल्कुल, आप अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, आप एक्चुअली फेक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, आप जो सोच रहे हैं ना, नहीं ये सब फेक कर रहे हैं, या तो फिर आप फेक कर रहे हैं ये फीलिंग्स, अपने पर्सन को ऐसा दिखा रहे हैं ऐसा कि सारा कुछ आपने गिव अप कर दिया, आप मायूस हो चुके हैं, आप अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आप उन्हें स्टॉक भी नहीं कर रहे हैं एंड ऑल दैट, तो यू मे बी फेकिंग योर फीलिंग्स। चलो ठीक है, इसको फिर हम देख लेते हैं। हाँ, आप ऐसा कर रहे हैं कि जैसे आपको बिल्कुल इंतज़ार ही नहीं है उनका, ना उनके नेक्स्ट एक्शन का इंतज़ार है, ना ही उनके मैसेजेस का इंतज़ार है, ना ही उनका इंतज़ार है। ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है। बॉटम की एनर्जी भी देख लेते हैं। ऐसी हैं फीलिंग्स आपकी। टावर, आपने मान लिया है ये रिश्ते का कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा, आप ये सब सोच रहे हैं। इसका दूसरा पॉजिटिव मीनिंग भी होता है कि आप फिर किसी मिरेकल के इंतज़ार में, आप सोच रहे कि कुछ मिरेकल हो जाएगा, अचानक से शायद कुछ हो जाएगा, या अचानक सारी मुश्किलें सारा क्योंकि देखिए आपके साथ सब कुछ बुरा ही तो हो रहा, तो बुरे में एक और बुरा आएगा तो क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं ना। तो बुरे में एक और बुरे का कार्ड मतलब कुछ सरप्राइज़ होगा या कुछ ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ अचानक से एक उम्मीद पैदा हुई है। लेकिन हम इसको क्लियर करेंगे ये कार्ड को, ठीक है। बिल्कुल वही जो मैंने कहा। तो अचानक से आपकी लाइफ में एक अलग ही विगर वाइटलिटी या एक पैशन जागेगा, और आपको एक नई उम्मीद सी जागने वाली है, और ऐसा लगेगा कि नहीं अभी भी इसमें कुछ बाकी है। तो ये अच्छा साइन है कि बुरा साइन है, आई डोंट नो। देखियो आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम। ये एनर्जीज मुझे 24 to 48 आवर्स की लग रही हैं। आपका सिचुएशन आप बहुत भली बात जानते हैं कि इसको एंड करना अच्छा रहेगा या फिर इसमें कुछ है उम्मीद बाकी, है ना, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको बिहेव करना है। लेकिन कुछ लोग बंदे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं इसमें अभी भी कुछ है, बाकी उम्मीदें हैं, और वो जोश है, वो पैशन अभी भी आपके अंदर है, या फिर अचानक से क्रिएट होगा वो पैशन और वो जोश आपके अंदर। और कुछ लोग सोच रहे हैं इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दो और एक नई इस ऐसी वाली एनर्जी के साथ किसी नए पर्सन के लिए निकल जाओ, ये भी हो सकता है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग आज की यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में आप लोगों की फीलिंग्स ऐसी ही रहेंगी आप दोनों को के लिए, एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो अगली बार मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स। मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखो, वीडियो के लिंक को, वीडियो के नाम को सबके साथ शेयर करो, और सबसे कहो अगर उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें वो, और वो भी आगे इस नाम को आगे और लोगों के साथ भी शेयर करें, उनसे भी सेम कहिए, है ना गाइस, तभी तो मज़ा आएगा। तो चलो मैं आपसे कल फिर मिलती हूँ। बाय बाय देन।